अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल इल्म दीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल टूल्स का सेकंड टूल टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में सबसे फर्स्ट वन ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट के लिए शॉर्ट की है RJLK। तो इसको साथ साथ प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म होगा। सबसे पहले हमें टेबल लेना पड़ेगा। टेबल लेने के लिए हम सबसे एंड पे जा रहे हैं और यहाँ पे Alt and T की मदद से हमने टेबल ले लिया। नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करके टेबल बना लिया। अब टेबल टूल्स में हम लेआउट मेन्यू में जा रहे हैं RJL इंटर से। तो देखें टेबल लेआउट आ चुका है। टेबल लेआउट में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। ये फर्स्ट वन ऑप्शन सिलेक्ट का आ रहा है। सिलेक्ट में आपने शॉर्ट की पड़ी होगी RJLK से और ये आपको बताया जा रहा है RJLK के बाद आपने ये 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करने के लिए? सेल को, टेबल को, रो को या कॉलम को। कैसे? अब देखें, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मेरा कर्सर फर्स्ट रो में है, फर्स्ट सेल में है, तो मैं RJLK शॉर्ट की लगा रहा हूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। अब मैं अगर L का बटन दबाता हूँ तो एक अकेला सेल सेलेक्ट हो रहा है और इसी तरीके से RJLK से अगर मैं C का बटन दबाता हूँ तो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। और अगर सपोज इस रो के अंदर मेरा कर्सर है तो RJLK R का बटन दबाऊंगा तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से RJLK T का बटन दबा रहा हूँ तो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है व्यू ग्रिड लाइन का। इसके लिए सबसे पहले Alt JT BN से नो बॉर्डर कर देंगे। अब देखें, ये आपके पास टेबल है लेकिन इसका बॉर्डर हमने नो बॉर्डर कर दिया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम इसको टेबल की ग्रिड लाइन को शो या हाइड करना चाह रहे हैं। तो ग्रिड लाइन की शॉर्ट की है RJLTG व्यू ग्रिड लाइन। इसको आप शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। किस तरह से करेंगे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ये टेबल है हमारे पास, ये ऐसा टेबल है जिसका बॉर्डर नो बॉर्डर है, मतलब टेबल का बॉर्डर खत्म किया हुआ है। RJLTG व्यू ग्रिड लाइन का जैसे ही हम व्यू ग्रिड लाइन की जैसे हम शॉर्ट की यूज करेंगे RJLTG तो आप देख सकते हो ये टेबल के अंदर ही राइटिंग है लेकिन इसका टेबल का हमने बॉर्डर जो व्यू ग्रिड लाइन की फॉर्मेट में आ रहा था वो भी हाइड कर दिया। अगर दोबारा शो करना चाहते हैं तो RJLTG लगा के इसके ग्रिड लाइन को दोबारा से शो किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है टेबल प्रॉपर्टीज का। तो टेबल प्रॉपर्टीज के लिए शॉर्ट की है RJLO टेबल की प्रॉपर्टीज का। तो इसकी मदद से हम टेबल को रीसाइज कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं और रैप कर सकते हैं। मींस किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और रैप कर सकते हैं, ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, RJLO शॉर्ट की लगाएंगे, टेबल प्रॉपर्टीज की RJLO की जैसे प्रॉपर्टी की शॉर्ट की लगा रहा हूँ टेबल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन ऑप्शन आ रहा है एक डायलॉग बॉक्स में साइज का, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रेफर्ड विड्थ। यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ अब ये मुझे इंचेस में मेजर करके बता रहा है तो मैं इधर 4 इंच वैल्यू लिख के एंटर करता हूँ। तो आप देखें ये ऊपर स्केल रूलर बार बना हुआ है, ये 1 2 3 4। अब देखें इसका साइज 4 इंच तक हो चुका है। क्लियर, टेबल रीसाइज हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी टेबल की अलाइनमेंट की RJLO से। तो यहाँ से आप टेबल की अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है टेबल को, पेज के सेंटर में, राइट में, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट का। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? टेक्स्ट रैपिंग होती है नन का मतलब है टेबल के गिर्द यानी कि टेबल के पहलू की तरफ राइटिंग नहीं आएगी और अराउंड का मतलब है टेबल के पहलू की तरफ राइटिंग आएगी। कैसे? मैं यहाँ पे नीचे जाके rand की कमांड से लिखाई लिखता हूँ और इस लिखाई को मैं टेबल के पहलू की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेबल प्रॉपर्टी की शॉर्ट की लगाता हूँ RJLO से और इसको अराउंड करके ओके करता हूँ। तो ये देखें टेबल के पहलू की तरफ राइटिंग आ चुकी है। क्लियर, ये टेबल के पहलू की तरफ राइटिंग आ चुकी है। और अगर इसको मैंने हाइड करना है तो RJLO से दोबारा से इसको मैं नन कर देता हूँ। हाइड मतलब नीचे नन करना है तो नीचे आ जाएगी ये, ठीक है।
नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है ड्रा टेबल का, RJLTA से ड्रा टेबल। माउस की मदद से ये पेंसिल आ चुकी है, पेंसिल की मदद से आप खुद से नया टेबल ड्रा कर सकते हो, खुद से नया टेबल बना सकते हो, जैसे ये मैं खुद से बना रहा हूँ माउस की मदद से। क्लियर। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है इरेजर का, RJLSE। तो यहाँ से ये माउस की जगह इरेजर आ चुकी है। आप इस इरेजर को, जिस लाइन को आपने इरेज करना है उसके ऊपर लाके जस्ट क्लिकिंग करना है या ड्रैग करना है माउस को प्रेस करते हुए, तो ये तमाम लाइनों को इरेज करता जाएगा जिस लाइन के ऊपर आप इसको ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। तो डिलीट ऑप्शन में आप क्या करते हो, RJLD से आपके पास फिर 4 ऑप्शन आ जाते हैं। D से सेल को डिलीट करेगा, एक सेल डिलीट होगा, और C से कंप्लीट कॉलम डिलीट होगा, और R से रो डिलीट होगी। जैसे मैंने ये R का बटन दबाया, ये रो डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आपने टेबल बना लिया है, बाद में आपको टेबल के ऊपर या नीचे कोई कतार चाहिए, तो इंसर्ट अबव RJLA से, जैसे इंसर्ट अबव की शॉर्टकट लगाते हैं RJLA, तो कर्सर से ऊपर एक नई कतार आ जाती है। और अगर कर्सर से नीचे चाहिए, तो मैं 2 से नीचे 3 लिखना चाह रहा हूँ, तो RJLBE, एक न्यू रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट आगे इंसर्ट लेफ्ट की बात करते हैं। तो अगर आप सीरियल नंबर से पहले एक नया कॉलम चाहते हैं, तो ALT-J-L से आप न्यू कॉलम ले सकते हो, जैसे ये आ चुका है मेरे पास। और अगर आपको राइट साइड पे भी चाहिए, तो JLR की शॉर्टकी से आप राइट साइड पे भी एक नया कॉलम ले सकते हो। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है जी मर्ज सेल का। मर्ज सेल का मतलब होता है ज्यादा सेल्स को मिला के एक ही सेल बनाना है। सपोज मेरे पास ये सेल्स हैं, तो इन सेल्स को मैं सिलेक्ट करके मर्ज करके एक ही सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो RJLM शॉर्टकी लगाते हुए मैं यहाँ पे इसको एक ही सेल बना रहा हूँ। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है जी स्प्लिट सेल का। अगर मेरे पास ये एक ही सेल है, इसको मैंने ज्यादा सेल बनाने हैं, तो RJLP से यहाँ से मैं नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ा सकता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाने से उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे, उतने सेल्स बन जाएंगे। अगर नंबर ऑफ रोज बढ़ाऊंगा तो उतनी रोज भी बढ़ जाएंगी। तो मैंने 4 किए हैं, तो ये देखें आपके सामने ये सेल 1 था, एक ही सेल के अंदर मैंने 4 सेल बना दिए। क्लियर। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है जी स्प्लिट टेबल का। अगर मैं टेबल को 2 हिस्सों में ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तोड़ना चाह रहा हूँ, सपोज मैं सीरियल 2 से इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो RJLQ का बटन दबा के आप टेबल को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ब्रेक कर दिया है। और अगर इसको आपने कंट्रोल Z की मदद से जोड़ना है, तो आप इसको जोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट आगे ऑप्शन आ रहा है जी ऑटोफिट। ऑटोफिट में RJLF, आगे फिर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। C से कंटेंट। कंटेंट का मतलब है अकॉर्डिंग टू राइटिंग आपका टेबल रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। RJLFW से फिट इनटू विंडो बड़ा हो जाएगा, और RJLFN से फिक्स कॉलम विड्थ हो जाएगी, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आप टेबल की रो की हाइट को कम या ज्यादा करना चाहते हो, तो RJLH आप एरो की यूज करोगे तो रो की हाइट बढ़ेगी जिधर कर्सर होगा, और अगर डाउन वाला एरो की यूज करेंगे तो इसकी विड्थ कम होती जाएगी। या फिर आप खुद लिख के भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपने कितने इंचेस तक लेके आनी है। मैं कहता हूँ सपोज मैंने 0.5 इंच ये लेके आनी है, तो मैंने 0.5 इंच लिखा और इंटर का बटन दबा दिया, तो वो 0.5 इंच हाइट में आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम बात करें विड्थ की, तो जैसे ये ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसका, तो इस कॉलम की विड्थ को मैं कम करना चाह रहा हूँ, तो RJLW से, तो यहाँ से आप इसकी विड्थ को डाउन एरो की से कम भी कर सकते हो और अप एरो की से इसकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हो। ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी विड्थ कितनी करना चाह रहे हो। इसी तरीके से सब्जेक्ट है, तो RJLW अप एरो की यूज करके सब्जेक्ट की विड्थ को आप बढ़ा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।